सी का जो है नेक्स्ट क्लास मेरा, हमने क्या क्या देख लिया बच्चे लोग? हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले वो देख लिया। हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए रूल ऑफ सी। व्हाट इज द रूल ऑफ सी? पहला चीज। दूसरा चीज प्रिंटर। तीसरा चीज स्कैनर, सॉरी नॉट स्कैनर, एस्केप सीक्वेंस। व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस और एस्केप सीक्वेंस टेबल, कंप्लीटली आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा डेटा टाइप। एक भी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में तो अब भी बोलोगे, क्योंकि बाद में उसकी वजह से आपका फिर क्लास फंसेगा। कोई बिना टॉपिक क्लियर किए आगे नहीं जाना है। डेटा टाइप, ऑल डेटा टाइप इज क्लियर। वीवीआई क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आपका जो आता है नेक्स्ट, वो आता है आपको वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है गाइडलाइन ऑफ नेमिंग वेरिएबल और आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम रखो कि तुम कोई भी नाम रखो, वेरिएबल का नाम रखो या किसी भी चीज का नाम रखो जिसका आइडेंटिफिकेशन तुम दोगे। जैसे कि मेरा नाम रौनक, मेरा आइडेंटिफिकेशन है, किसने दिया? मेरे माँ बाप ने दिया। तो उसी तरह से तुम जिस चीज को क्रिएट कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन तुम दोगे। तो जो तुम आइडेंटिफिकेशन दोगे दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो गाइडलाइन ऑफ नेमिंग वेरिएबल आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो जब इतना चीज हो गया, अब अगला चीज हम देखेंगे जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन भी पढ़ लिए हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ लिए हैं? इनिशियलाइजेशन भी पढ़ लिए हैं। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हमारी जो चीजें क्या हो जाएगी, इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगी। बात समझ, ठीक है। इनिशियलाइजेशन भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीज हम लोग देख लिए हैं। अब हम आज देखेंगे, वो देखेंगे तुमको फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग? आफ्टर दैट कुछ और करेंगे। तो कहता क्या है बच्चे लोग कि जो है वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम वहां पर मेमोरी के लिए डाटा रख सकें और डाटा वहां से निकाल सकें। तो मतलब क्या है, सबसे पहला चीज होता है कि प्रोग्राम चालू तो वहीं से होगा, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, उसके बाद मान लो हम बनाए वेरिएबल इन टाइप का ए कोमा इन टाइप का ए कोमा बी। हम दो वेरिएबल बना लिए। कितने वेरिएबल बना लिए? एक ये बना लिए और एक बी बना लिए। स्किप अगर किए हो पीछे गए एक भी क्लास को तो जाके वहां से पढ़ो, और नहीं तो अभी से क्लास छोड़ देना। मेरा ये बात याद रखो, जितना लिंक भेजे हैं सबको क्लियर करके आगे आना, नहीं तो बोलोगे कि ये इंट ए बी क्या लिख दिया आपने। तो इसके लिए कोई जगह नहीं है। रिकैप कीजिए और जाकर के देखिए कि व्हाट इज दिस इंट ए बी। हमने दो वेरिएबल बनाया, एक बनाया ए और दूसरा बनाया बी। तो एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम ए और दूसरा वेरिएबल बनेगा जिसका नाम बी, ठीक है ना। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, और और सी भी बना देते हैं। तो दिस इज योर सी। हमने ए बी सी बना लिया। अब पता है ए में 10 रखना है, तो ए इक्वल्स टू 10। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, कोडिंग विंडो से वैल्यू रखते हैं तो उसको स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। बी बराबर 20, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, जो कंपाइल टाइम में वैल्यू पता चलेगी। तो ए बराबर 10 कहने का मतलब 10 को उठा के ए में रख दो। बी बराबर 20 कहने का मतलब 20 को उठा करके बी में रख दो। तो ए क्या है? वेरिएबल है। बी क्या है? वेरिएबल है। ये जो है ये है मेमोरी एरिया, ये है मेमोरी एरिया, इसका नाम है बी, इसीलिए ये है वेरिएबल। इसका नाम है ए, इसका नाम है, तो इसीलिए वो एक वेरिएबल है। अब अगला कहता है कि सी बराबर ए प्लस बी। तो ये एक ऑपरेशन हो गया। ए, तो देखो ए का वैल्यू कितना? 10। बी का वैल्यू कितना? 20। तो यहां आ गया 10 प्लस 20, टोटल आंसर कितना? 10 जो 20 बराबर 30। उठाकर रख दो किसमें? सी में। तो सी में कितना आ जाएगा? 30। समझे? अब बात आता है कि अब अगर आप बच्चे आउटपुट देना चाहते हो, ये सिर्फ मन में करने की चीज थी, ये यहां नहीं कर देना है आपको। हम दिखा रहे थे कि इंटरनली कंप्यूटर क्या करेगा। अब जो तीसरा चीज आता है बच्चे, वो आता है आउटपुट देना। आउटपुट आउटपुट आप कैसे देना चाहते हो? प्रोसेस हम कर चुके हैं, देखो डाटा रख करके हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब हमको दिखाना है क्या? 10 जोड़ 20 बराबर 30। तो ये कैसे दिखेगा?
तो यहीं पे प्रिंट एफ का ही काम है मैसेज और वैल्यू दिखाना, लेकिन मैसेज कैसे दिखेगा वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जो तुम दो डबल कोट बी के एरिया के बीच में लिख दोगे वैसा का वैसा छाप देगा स्क्रीन पर। लेकिन प्रिंट एफ में मैंने बताया था प्रिंट एफ इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रिंट डिस्प्ले मैसेज और वैल्यू। प्रिंट एफ इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज एंड वैल्यू। ठीक है, it prints everything as it is on the output screen or console window that is given in two double quote area। जो दो डबल कोट एरिया के बीच में आप जो भी दे दोगे उसको जैसे का तैसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। एक्सेप्ट टू थिंग, दो चीजों को छोड़ के। तो पहला चीज था एस्केप सीक्वेंस, हमने पूरा पढ़ लिया। एस्केप सीक्वेंस के टेबल के आधार पर काम करता है। दूसरा है तुम्हारा फॉर्मेट स्ट्रिंग। दूसरा क्या है तुम्हारा? फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कहता है बच्चे कि अगर तुमको वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, if you want to print value from the variable then we use format string। ठीक है, क्योंकि हम बताएं तुमको ये 10 20 30 नहीं होता है कंप्यूटर में। ये 10 जो है ये होता है 1010, 20 जो है ये होगा 101 16 16 4 20 16 4 20 ऐसे रखा हुआ होता है। तो तुमको दिखाते समय में बताना होगा ना कि उसको तुम इंट बना के दिखाना चाहते हो कि फ्लोट बना के दिखाना चाहते हो कि क्या बना के दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, तो वो किस टाइप का डेटा है ये उसको बताना पड़ता है। तो ये चीज है फॉर्मेट स्ट्रिंग करता है ये चीज कि दिखाते समय डाटा को क्या करना है, उसको एक्चुअल रूप में ला देता है। तुम एज ए इंटीजर देखना चाहते हो तो इंट, एज ए फ्लोट देखना चाहते हो तो फ्लोट, एज ए कैर देखना चाहते हो तो क्या। सबका फॉर्मेट स्ट्रिंग है डाटा टाइप में। जाकर रट्टा मारो, जो अभी हम पूरा चैप्टर लिखे थे। बात समझ गए ना? नहीं पढ़ना है मेरे को बता दो, क्लास बंद करना है, बात खत्म है। पढ़ना है तो पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो गलती से क्लास खुल गया तो ऑलरेडी क्लास तुम्हारी बंद हो जाएगी। क्योंकि ये बात भूल ही जाओ कि मैं वन साइडेड पढ़ाता हूं, मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। नहीं पढ़ना है तो मुझे पहले बता दीजिए ना, तो भूल जाइए कि ग्रेजुएशन का क्लास है तो टूटते नहीं। आइए क्लास में मिलेंगे, कान उखाड़ देंगे सब ठो। इसलिए जो पढ़ा दिए उसको क्लियर करो, और क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लो। सी बराबर ए प्लस बी, तो ये तो हो गया। अब हम आपको क्या बोले कि 10 जोड़ 20 बराबर 30 छापना है आपको, तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल सिखाता हूं मैं आपको। प्रिंट एफ 10 इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज 10 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देन परसेंट डी किस टाइप का है भैया? इंट टाइप का। अच्छा परसेंट डी लिखोगे ना तो परसेंट डी कहेगा कि हमको वैल्यू दो, वेरिएबल बताओ, हम वहां वैल्यू लाके छाप देंगे। तो डबल कोट खत्म होने के बाद कॉमा लगाओगे, ठीक है, और उसका नाम लिख दोगे, वो वैल्यू वहीं से आ जाएगा। अगर ये बी लिखते तो बी का वैल्यू आ जाता, सी लिखते तो सी का वैल्यू आ जाता, लेकिन यहां हमको किसका वैल्यू चाहिए? ए का, तो ये लिखा मैंने। उसके बाद यहां आपको प्लस छापना है, तो प्लस क्या है? मैसेज है, तो डबल कोट में जैसे का तैसे देके छोड़ो ना। 20 क्या है? प्रिंट परसेंट डी वैल्यू है, कहां से लाना है? कोमा बी से ला। ये क्या है? इक्वल्स टू मैसेज है, तो फिर से प्रिंट इक्वल्स टू, अब कोमा कुछ नहीं, और फिर से प्रिंट परसेंट डी वैल्यू लाइए किससे? सी से। अब प्रोग्राम गेट सी है, अब प्रोग्राम खत्म। ओके, तो यहां से चालू करें प्रोग्राम। हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड studio.h लगा दिया है। वॉइड में int टाइप का एबीसी, ये है int int। int टाइप का a, b, c, इसका मतलब कंप्यूटर क्या बोला? क्योंकि डेटा टाइप और वेरिएबल जब हम बोले हैं तो उस समय में सिंटैक्स पढ़ा दिए हैं। सिंटैक्स क्या बोले कि भैया कैसे बनेगा वेरिएबल? वेरिएबल बनेगा तो उसका सिंटैक्स होता है पहले डेटा टाइप, उसके बाद उसका नाम। मल्टीपल वेरिएबल बना रहे हैं इसलिए कोमा लगा हुआ है। int a मतलब एक डब्बा बनाओ जिसका नाम a रख दिया। int b एक डब्बा बनाया उसका नाम b रख दिया। int c एक डब्बा बनाया उसका नाम c रख दिया। किस किस टाइप का डब्बा है भाई? तीनों का डाटा टाइप int है, इसलिए ये int रखेगा, ये int रखेगा, ये int रखेगा। मतलब इसमें मैक्सिमम डाटा कितना? 32,767। इसमें मैक्सिमम 32,767, इसमें 32,767। उससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि उससे ज्यादा डाटा रखोगे तो डाटा गार्बेज हो जाएगा। क्योंकि आधा डाटा उस मेमोरी में है और आधा उड़ गया, तो अब क्या उड़ गया क्या रह गया वो एक्चुअल डेटा आपको नहीं मिलेगा। आपको एक्चुअल डेटा इसमें तभी मिलेगा जब आप इसके रेंज के अंदर डाटा डालिएगा। क्लियर? तो a बराबर 10 इनिशियलाइजेशन मैंने पढ़ाया है
कि अगर आप कोडिंग विंडो से ही वैल्यू पुट करना चाहते हो तो इक्वल टू का यूज कर सकते हो। इट इज कॉल्ड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, जो कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है कि वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। तो इट इज योर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही बता दिए हैं कि a बराबर 10 तो मतलब a बराबर 10, b बराबर 20 मतलब 20 उठा करके b में रख दो तो b में 20, c बराबर 30 तो c बराबर 30 नहीं, c बराबर a प्लस b। तो प्रोसेस कोई भी होता है बच्चे लोग, तो एट द रन टाइम, कंप्यूटर कंपाइल टाइम में कोई प्रोसेस नहीं करता है। कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस अगर करता है तो वो कंपाइल टाइम में नहीं करता है, वो रन टाइम में करता है। तो ये जो जोड़ने का काम होगा ये रन टाइम में होगा, इसीलिए इट इज एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इट इज एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और एक चीज, कमेंट लाइन ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये जो डबल स्लैश लिख करके मैंने लिखा, इट इज ए कमेंट लाइन। नहीं आता है तो जाओ जाके पीछे के वीडियो में देखो, और अगर नहीं है तो हमको बताओ कि सर ये कमेंट लाइन नहीं है। ओके, तो ये कमेंट लाइन पे ध्यान दोगे, ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ये यूजर के लिए लिखा जाता है, एक लाइन में बता देते हैं, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगा इसका पूरा एग्जांपल। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का ये एग्जांपल है। अब देखो c बराबर है 10 प्लस 20, 10 जोड़ 20 बराबर 30 कर दिए, c में रख दिए। अब जब हमारे पास 10 20 30 आ गया तो हमको दिखाना है, तो दिखाने के लिए भैया 10 वैल्यू है तो क्या लिखे हम, प्रिंट एफ परसेंट डी, ए का वैल्यू लाओ तो छाप दिया, कर्सर कहां, आगे में। उसके बाद प्रिंट एफ प्लस, तो ये ना तो प्लस जो है ना तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना एस्केप सीक्वेंस है, तो जैसे का तैसे छाप दिया, कर्सर आगे चला गया। प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ बी से, तो परसेंट डी जी ही दोगे, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग जी ही दोगे, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग इंट का है तो इसीलिए परसेंट डी लिखे हैं। तो परसेंट डी वैल्यू ला किससे, बी से, तो वैल्यू लिया बी से। फिर इक्वल्स टू, तो ये मैसेज है ना एस्केप सीक्वेंस है, तो जैसे का तैसे छाप दिया, फिर आगे चला गया। परसेंट डी हो वैल्यू छापना है किसका, सी का, तो ये रहा तुम्हारा ए बी सी। तो बात समझे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं डाटा को आउटपुट स्क्रीन पे डालने के लिए, या आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन से लाने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला चीज, इस प्रोग्राम को छाप करके ये आउटपुट बना लीजिएगा। ओके, अब हम इस काम को, आप इसको 5-10 बार कीजिए, कुछ नहीं, खुद से 5-10 बार प्रोग्राम बनाइए कि 2 नंबर को जोड़ करके दिखाना है, 2 नंबर को घटा के दिखाना है, 2 नंबर को गुना करके दिखाना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। मेरे ये प्रोग्राम बना देने से आपकी नॉलेज ना आ जाने वाली है आपके पास सारी की सारी। अब चीज होता है क्या कि सर क्या इतना मल्टीपल प्रिंटफ लिखना एक लाइन के लिए जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो वो देखिए, प्रोग्राम नंबर 2, इस टॉपिक का प्रोग्राम नंबर 2, इस प्रोग्राम को छाप लेना। अब उसके बाद दूसरा बार फिर से एक ही प्रिंट एफ के जरिए कैसे इस काम को आप कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो वो देख लो। प्रिंट एफ वैल्यू है किसी वेरिएबल का तो परसेंट डी, प्लस मैसेज है ना तो जैसे का तैसे छाप दो, फिर परसेंट डी क्योंकि इंट है, इक्वल्स टू जैसे का तैसे छाप दो, फिर से परसेंट डी, और डबल कोट कोमा देने के बाद, इसके बाद डबल कोट के बाद ये कोमा है ना कि नीचे, पहला वैल्यू ए से ले आओ, दूसरा वैल्यू बी से ले आओ, तीसरा वैल्यू सी से ले आओ, हो गया क्लियर। तो ये वही है, ए बी सी तक तो आपने बना लिया। आप क्या कहता है परसेंट डी, तो परसेंट डी मतलब वेरिएबल बताओ, तो डबल कोट खत्म होने के बाद कोमा के बाद वेरिएबल बताया गया है, तो ए इसका वैल्यू है मतलब 10, प्लस ना तो एस्केप सीक्वेंस है ना तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो जैसे कहते हैं इसे छाप दिए। परसेंट डी किसका वैल्यू है रे, एक ऑलरेडी ले चुके हैं तो बी का लेना है, तो बी 20, डबल कोट सॉरी इक्वल्स टू, ये तो ना फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना ही ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ना ही ये एस्केप सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट से शुरू होता है और एस्केप सीक्वेंस स्लैश से शुरू होता है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जैसे तैसे छाप दो, उसका परसेंट डी तो सी का वैल्यू छाप दो, तो ये आ गया आपका क्या 10 जोड़ 20 बराबर 30, तो प्रोग्राम नंबर 2। ओके, छापो, आउटपुट यही होगा, ये हो गया प्रोग्राम नंबर 2। अब प्रोग्राम नंबर 3, अगर हम कहते हैं कि हमको आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए सर, हमको आउटपुट कैसा चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसमें देखो सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है इट इज मैसेज और वैल्यू, तो प्रिंट एफ एडिशन ऑफ मैसेज, तो जैसे का तैसे लिख दो, ADDITION एडिशन ऑफ वैल्यू
मतलब परसेंट डी। एंड मैसेज तो जैसे का तैसे। 20 तो वैल्यू किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो परसेंट डी। इज मैसेज 30 वैल्यू फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप जैसे का तैसे, डबल कोट, पहला किससे, ए से, दूसरा किससे, बी से, तीसरा किससे, सी से। गेट सी हो गया। प्रोग्राम चालू करेगा कहां से, ये प्रोग्राम नंबर 3 हैश इंक्लूड studio.h और कोलियो डॉट लगा h लगा हुआ है क्योंकि CLR SCR लगा दो ना, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन और गेट ch कोलियो में है, प्रिंटफ स्टूडियो में है। इंट abc तो 3 को वेरिएबल बनाए, एगो a, दूसरा b और तीसरा c, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, क्लियर स्क्रीन, तो आउटपुट को क्या कर दिया अपन लोग, साफ कर दिया। उसका कहता है a बराबर 10 तो a में 10 रख दिए, b बराबर 20 तो b में 20 रख दिए, c बराबर a प्लस b तो a का वैल्यू लाए 10, b का वैल्यू लाए 20, दोनों को जोड़े हुआ 30 उठा के रख दिए किसमें, c में, तो ये रहा c बराबर 30। अब देखता है, कहता है प्रिंट ऑफ, ओ छापना है, तो छापना है, क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ, भैया ये जो है ना स्क्रिप्ट सीक्वेंस है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो पूरा का पूरा छाप दो ना, एडिशन ऑफ परसेंट डी हो। बताओ हमको जल्दी से इसका वेरिएबल कहां है, तो देखिएगा सबसे पहला ए में क्या है 10 छाप दिया। एंड ना तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना तो स्क्रिप्ट सीक्वेंस है, तो एंड को क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। परसेंट डी, ओ फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल है तो बी में क्या है 20, छाप दिए। इज जैसे का जैसे छाप दिए, क्योंकि ना तो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना तो स्क्रिप्ट सीक्वेंस है, उसके बाद परसेंट डी, ओ वैल्यू चाहिए किसका, सी का, तो ये लो 30। यही अगर एबीसी ऐसे ना लिख के सीबीए कर दोगे तो वो क्रम से चलता है, पहला वैल्यू पहला का, दूसरा वैल्यू दूसरा का और तीसरा वैल्यू तीसरा का, तो तुम अगर गलती करोगे तो वो गलती होगा। क्लियर, तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन ऑफ 10 and 20 is 30। तो दिस इज योर फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो व्हाट इज योर फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड हाउ इट इज यूज्ड इनसाइड द प्रिंटफ फंक्शन। ये हो गया तुम्हारा। तुमको करना क्या है, आउटपुट दिखाना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बता दे रहे हैं वो कर लेना, ये 3 भी छाप लेना और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दे देते हैं वो कर लेना। जैसे कि एक वेरिएबल बना लिया ए, दूसरा वेरिएबल बना लिया बी और तीसरा वेरिएबल बना लिया सी। तो चलो लेके चलना क्या है, एक बार तुम दिखा देना, एडिशन ऑफ ए एंड एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30 बिना चोरी किए, ठीक है। ये हो गया पहला आउटपुट। दोबारा जो दूसरा आउटपुट दोगे तो दूसरा आउटपुट कैसा होगा, 10 जोड़ 20 बराबर 30, ठीक है। तीसरा आउटपुट देना है 10 माइनस 20 बराबर -10, ठीक है। चौथा आउटपुट देना है 20 माइनस 10 बराबर 10, ठीक है। पांचवा आउटपुट देना है 10 गुना 20 बराबर 200। छठा आउटपुट देना है आपको 20 गुना 10 बराबर 200, ठीक है। सातवां आउटपुट आपको देना है सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 एंड 20 इज 200। ओके, सेम इसी तरह से आप अपना लंबा लंबा कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। एस्केप सीक्वेंस के आधार पर आप इस 6 को बनाइएगा और ड्राई रन कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा हाउ टू एक्सेप्ट डेटा। अभी क्या होता है, जो भी प्रोग्राम तुम बनाते हो, अभी जो भी होता है कि जितनी बार भी प्रोग्राम बना लोगे तो एक ही आउटपुट आएगा। तो प्रोग्राम ऐसा थोड़ी होता है कि जो भी प्रोग्राम बनाओ एक ही आउटपुट आए। आउटपुट प्रोग्राम इसलिए थोड़ी बनाए हैं, प्रोग्राम चलाओ और आउटपुट आ जाओ। प्रोग्राम तो इसलिए बनाते हैं कि भैया अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाए तो हमसे नंबर मांगो और तब जोड़ के दिखाओ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्कैनएफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा फंक्शन होगा मेरा, स्कैनएफ फंक्शन। आप इसको कंप्लीट करो, फिर हम लोग देखेंगे स्कैनएफ फंक्शन को। या तो मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूं, फिर नेक्स्ट में करेंगे। पहले ये सातों कर लीजिएगा और ये स्कैनएफ वाला जो है नेक्स्ट डे के लिए रखिएगा इसको, इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो कहता क्या है, अगर आप यूजर से नंबर मांगना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूजर और डेटा फ्रॉम द यूजर, देन हाउ। तो सी में किसी भी काम को करने का एक रूल रेगुलेशन दिया गया है। तो इस रूल रेगुलेशन को अगर आपको यूजर से कुछ मांगना है ना, तो उसके लिए भी लिखा हुआ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे प्रिंटफ था, कुछ भी छापता था, मतलब मुंह से बोलने वाला काम मुंह से कर लेते हैं, सुनते किससे, काम से ना। तो उसी तरह से आपके सी में पहले से बना हुआ एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड स्कैनएफ फंक्शन।
स्कैन एफ, फंक्शन का नाम क्या है? स्कैन एफ, SCAN, स्कैन एफ। ES छोटा है, scanf फंक्शन जिसको तुमको पढ़ना होगा। scanf is a predefined function defined in stdio.h. It is used to accept data from the user. It is used to accept data from the user. It is a formatted input function. मतलब तुम इससे डाटा जो लोगे वो मल्टीपल फॉर्मेट में ले सकते हो, मल्टीपल टाइप का डाटा ले सकते हो। मतलब we can accept a integer, we can accept a integer, we can accept a octal, we can accept a hexa, we can accept a string, you can accept a character। मतलब कंप्यूटर में जो भी डाटा एंट्री हो सकता है वो एंट्री आप स्कैनएफ के मदद से ले सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि प्रिंट एफ क्या था? फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन था। उसमें तुम फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब सजा सकते हो, एक ही डेटा को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, एज ए इंटीजर दिखा सकते हो, एज ए डबल दिखा सकते हो, एज ए फ्लोट दिखा सकते हो, एज ए कैर दिखा सकते हो, एज ए ऑक्टल दिखा सकते हो, एज ए कुछ भी दिखा सकते हो आप उसको। मतलब सजा सकते हो, किसी भी एक डेटा को कई रूपों में बदल सकते हो। इसीलिए वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन था। और स्कैनएफ क्या है? फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। ठीक है, अब पता है यूज कैसे होता है। तो स्कैनएफ में एक और चीज होता है, स्कैनएफ फंक्शन होल्ड द आउटपुट स्क्रीन until user cannot press enter, until user cannot press enter after giving data। जब तक कि यूजर जो है डाटा न दे दे तब तक स्कैनएफ उसको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। ये इंतजार करता है कि यूजर इंटर कब प्रेस करेगा, तब तक रोक के रखता है। हाउ स्कैनएफ वर्क्स? तो स्कैनएफ कैसे काम करता है वो एक लाइन में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। स्कैनएफ जैसा कि नाम से ही लग गया कि सीधा सा बात है कि भैया वैल्यू एक्सेप्ट करेगा यूजर से। तो जब लेगा तो कहीं रखेगा ना, तो सबसे पहला चीज आता है कि इसको एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। इंट टाइप का ए, तो एक मेमोरी बनेगा कि बाहर में बनाया करो, ये तुम्हारे रफ के लिए होता है, इसको ड्राई रन के लिए मेमोरी एरिया कहते हैं। अब कहता है कि प्रिंट इंटर नंबर। ओके, तो कहता है इंटर नंबर, तो एक मैसेज मिलेगा कि इंटर नंबर। जैसे कि आप एटीएम जाते हो तो क्या कहता है? इंटर योर पिन कोड। तुमको समझ में आता है कि पिन कोड मांग रहा है। ऐसे जो है वो नीचे में जो है रुक जाता तो तुमको अच्छा लगता कि भैया क्या मांग रहा है? पिन कोड मांग रहा है कि पैसा मांग रहा है, अमाउंट मांग रहा है कि पिन कोड मांग रहा है, तो पता नहीं चलता, तो मैसेज देना पड़ता ना। तो उसी तरह से मैं पहले क्या करता हूँ, एक मैसेज देता हूँ इंटर ए नंबर। तो मैसेज कौन देगा? प्रिंट ऐप देगा। लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि उसको रोकना है तब तक के लिए जब तक यूजर नंबर न दे दे। तो इसके लिए दूसरा फंक्शन यूज होता है जिस फंक्शन का नाम है स्कैन एफ, SCAN, स्कैन एफ। सब शक्ले है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ, डबल कोट इसमें भी लगता है, %d। स्कैन एफ %d, मतलब क्या लेना है? इंटीजर लेना है, तो इसीलिए %d। अब कहता है कि लेके कहां जाना है? ए में। तो ए में तो लिख दिए कोमा के बाद, लेकिन प्रिंट एफ में ऐसे लिख देते, लेकिन यहां पर ये नहीं, यहां लगेगा एम्परसेंड। इट्स कॉल्ड एड्रेस ऑफ। ओके, तो जो डाटा आप स्कैनएफ के मदद से भेजिएगा वो किसी वेरिएबल पर नहीं भेजा जाता है, उस वेरिएबल के एड्रेस पे भेजा जाता है एक्चुअली। अभी आप सीधा बात समझ जाइए कि स्कैनएफ में जिस वेरिएबल में आपको डाटा डालना है उस वेरिएबल के साथ आप क्या यूज करेंगे? एम्परसेंड यूज करेंगे। बस ये समझ गए तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ स्कैनएफ। तो ये जब करोगे तो स्कैनएफ जब कंप्यूटर पढ़ेगा ना तब तक रोक के रखेगा जब तक कि यूजर को इंटर ना नंबर कर दे, कोई भी डाटा ना कर दे, नंबर कर दे कि कैरेक्टर कर दे वो ही नहीं समझेगा। लेकिन ये इंटर को तब तक नहीं रोक वापस आएगा इस लाइन से नीचे जब तक कि तुम कोई डाटा नहीं दे देते हो। वंस ये काम खत्म हो गया तब तुमको क्या चाहिए कि तुमको क्या करना है? प्रिंट कर देना है भैया यूजर क्या दिया है, बस अभी इतना ही काम करना है। प्रिंट एफ डेटा इंटर बाय यूजर। क्या आया है यूजर के द्वारा? वो भी हम बोल देते हैं %d, या वैल्यू लेगा किससे? ए से।
तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन ये रहा तुम्हारा। आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले तो ये बना देगा, उसके बाद कहेगा इंटर ए नंबर। क्या कहेगा, इंटर ए नंबर। प्रिंटफ का काम खत्म हो गया, प्रिंटफ ने अपना काम करके खत्म कर दिया, लेकिन आगे पढ़ा, क्या पढ़ा आगे में, स्कैनफ। तो कंप्यूटर तुरंत बोलेगा स्कैनफ क्या होता है, तो उसके लिए जाएगा वो stdio.in में पढ़ने के लिए, stdio.in जो है stdio.h, उसमें घुसेगा और उसमें देखेगा कि स्कैनफ के बारे में क्या लिखा गया है। तो वहां पे स्कैनफ के बारे में लिखा गया है कि भैया अब तुम इसको रोक के रखो जब तक यूजर जो है कोई डाटा दे के इंटर नहीं कर दे। ठीक है, हम 1 दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंतजार में है। 2 दिए आराम से दो, कोई दिक्कत ना। 3 दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है इंटर। जो ही इंटर करोगे हो गया, मतलब यूजर ने देने का काम खत्म कर दिया है। अब आप इस डेटा को क्या कीजिए, उठाइए और लेकर के जहां बोलता है वहां रखिए। तो लेकर के आ गया, अब कहता है लेके तो आगे रखेंगे कहां पे, कहां पे रखो, ए में। तो ये डाटा जाके रख देगा किसमें, 1 2 3, इसमें। काम खत्म अब स्कैनफ का। अब स्कैनफ का काम खत्म, तो अगला कहता है कि डेटा इंटर बाय द यूजर। तो मतलब डेटा इंटर बाय यूजर, ये तो ना फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना एस्केप सीक्वेंस है, तो लिख दो, क्योंकि जो ही इंटर करोगे तो कर्सर नीचे आएगा। ठीक है, जो ही आप इंटर करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है स्लैशन देने का। यहाँ ये ऑलरेडी कर्सर नीचे आ गया है। अब क्या लिखता है, डेटा इंटर बाय यूजर %d, कहां से, ए से, तो लो 1 2 3। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनफ एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इसको कंप्लीट करो, जो 10 क्वेश्चन कहा हूं मैं तुम्हें बनाने के लिए वो बनाओ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फिर से स्कैनफ को। ओके, अब कोई क्वेश्चन हो तो भेज दिया करो, क्योंकि बाद में बोलोगे बताएंगे कम, कूटेंगे पहले ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि अब एक तो तुम लोग जगे हो 8 महीने के बाद, एमसीएम वाले 8 महीने के बाद जगने के बाद भी अगर पढ़ाई में कोताही करना है तो गारंटी देते हैं तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम जो भुगतोगे फ्यूचर में। या तो पढ़ना छोड़ दो, अपने रास्ते पर हो। रौनक सिंह तुमको टोकने नहीं जा रहा है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हमको बोल रहे हो पढ़ा दो और तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको छोड़ने वाले हम नहीं है। ये बात एकदम याद रखना, तो सीधा कर देंगे हम तुमको। तो बहुत परेशान करते हो, खास करके एमसीएम के बच्चे जितने परेशान करते हैं उतने कोई बच्चे परेशान नहीं करते हैं कहीं कहीं। जबकि 30 बच्चा है इस बैच में, 30 में से मुझे बोलने में एक जरा भी हैरानी नहीं है कि इस 30 बैच में से जो है मात्र 8 को बच्चा पढ़ने वाला है, 22 को बच्चा ऐसा पढ़ने वाला नहीं है। खैर मेरा क्या लेगा।